अगर मैं आपसे कहूं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए इस तीसरे T20 मुकाबले को टीम इंडिया ने नहीं बल्कि 4 ऐसे खिलाड़ियों ने मिलकर जीता है जिन्होंने मैदान पर उतरते ही मैच की पूरी दिशा बदल दी, तो शायद पहली बार में आपको यह बात थोड़ी भारी लगे, लेकिन जैसे जैसे आप पूरे मैच को याद करेंगे वैसे वैसे आपको खुद एहसास होगा कि यह मुकाबला सिर्फ स्कोरबोर्ड की कहानी नहीं था, बल्कि कुछ खास लम्हों, कुछ सही फैसलों और 4 जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से भारत की झोली में गया। यह वही मैच था जो कई बार ऐसा लग रहा था कि हाथ से फिसल सकता है, कई बार ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका वापसी कर लेगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई भारतीय खिलाड़ी दीवार बनकर खड़ा हो गया और मैच को फिर से भारत की तरफ मोड़ दिया। अब जरा मैच की शुरुआत पर चलते हैं। धर्मशाला का मैदान, पहाड़ों के बीच बसा हुआ खूबसूरत स्टेडियम, देखने में जितना शांत, खेलने में उतना ही खतरनाक, खासकर जब मुकाबला रात का हो। यहां का सबसे बड़ा फैक्टर है ड्यू। इतनी ज्यादा ओस की गेंद हाथ में टिकती नहीं, फील्डिंग करना मुश्किल और गेंदबाजों के लिए हालात किसी परीक्षा से कम नहीं होते। ऐसे में टॉस की अहमियत अपने आप दोगुनी हो जाती है। टॉस जीत लिया तो आधा मैच वहीं जीत लिया, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। टीम इंडिया के कप्तान ने टॉस जीता और बिना किसी कंफ्यूजन के पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वजह साफ थी, दूसरी पारी में गेंदबाजी करना लगभग नामुमकिन होने वाला था। पहली पारी में हालात कंट्रोल में थे, नमी थी, लेकिन गेंदबाजों के लिए कुछ ना कुछ मदद मौजूद थी। साउथ अफ्रीका की शुरुआत ना तो बहुत विस्फोटक रही और ना ही पूरी तरह दबाव में, और यहीं से शुरू हुआ मैच का असली खेल। पहले गेम चेंजर बनकर सामने आए हर्षित राणा। 4 ओवर 34 रन और 2 बेहद अहम विकेट। आंकड़े भले ही बहुत चमकदार ना लगे, लेकिन T20 क्रिकेट सिर्फ इकोनॉमी का खेल नहीं होता। कई बार एक विकेट पूरी पारी की सोच बदल देता है, और हर्षित राणा ने वही किया। जब साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज सेट होने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त उन्होंने ब्रेक लगाया। एडन मार्करम ने जरूर उनके खिलाफ कुछ बड़े शॉट लगाए, लेकिन T20 में अगर आप विकेट निकाल रहे हैं तो 2-4 बाउंड्री खाना गुनाह नहीं होता। इसके बाद मैदान पर आते हैं वो खिलाड़ी जिन पर टीम इंडिया को सबसे ज्यादा भरोसा रहता है जब मैच फंसता है। नाम अर्शदीप सिंह। 4 ओवर सिर्फ 13 रन और 2 विकेट। ये आंकड़े नहीं बल्कि एक बयान है। चाहे आलोचना हो, चाहे सोशल मीडिया का शोर, लेकिन डेथ ओवर्स में कप्तान का भरोसा आज भी अर्शदीप पर कायम है। सबसे अहम विकेट एडन मार्करम का था। वो पूरी तरह सेट थे, रन तेजी से आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका 140-150 तक आसानी से पहुंच जाएगा, लेकिन अर्शदीप की एक गेंद ने पूरी कहानी पलट दी। यहीं से साउथ अफ्रीका की पारी लड़खड़ा गई। फिर एंट्री होती है उस खिलाड़ी की जिसने यह साबित कर दिया कि T20 क्रिकेट में स्पिन आज भी जिंदा है। वरुण चक्रवर्ती। 4 ओवर सिर्फ 11 रन और 2 विकेट। यह प्रदर्शन किसी भी बड़े मुकाबले में सोने पर सुहागा होता है। जब दुनिया कह रही है कि T20 सिर्फ तेज गेंदबाजों का खेल बन चुका है, तब वरुण जैसे गेंदबाज दिखा देते हैं कि मिस्ट्री और कंट्रोल हो तो स्पिन बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकती है। स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव भी अपने जन्मदिन पर खास अंदाज में नजर आए। 2 विकेट निकाले, कुछ रन जरूर दिए, लेकिन विकेट ही किसी गेंदबाज की असली कमाई होती है। नतीजा यह रहा कि साउथ अफ्रीका की पूरी टीम सिर्फ 117 रन पर सिमट गई। धर्मशाला जैसे मैदान पर ड्यू के बावजूद यह स्कोर पूरी तरह से गेंदबाजों की जीत थी। अब बारी थी बल्लेबाजों की, और यहां चौथा और आखिरी गेम चेंजर बनकर उतरे अभिषेक शर्मा। 18 गेंदों में 35 रन। पावर प्ले के अंदर ही उन्होंने साफ कर दिया कि उनका इरादा मैच को लंबा खींचने का नहीं है। ऐसा लग रहा था कि अगर वो थोड़ी देर और टिक जाते तो 20 गेंदों में अर्धशतक भी दूर नहीं था। अगर उनका कैच ना पकड़ा जाता तो शायद 10 ओवर के अंदर ही मैच खत्म हो जाता। उनके आउट होने के बाद तिलक वर्मा आए, बिना किसी जल्दबाजी के समझदारी से पारी संभाली, चौके लगाए, रन रेट बनाए रखा और टीम इंडिया को आराम से जीत की दहलीज पार करवा दी। कुल मिलाकर यह जीत सिर्फ 1 या 2 खिलाड़ियों की नहीं थी, बल्कि उन 4 खिलाड़ियों की थी जिन्होंने सही वक्त पर सही काम किया। हालांकि इस जीत के बावजूद कुछ सवाल अब भी खड़े होते हैं, खासकर शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव को लेकर, जिनका प्रदर्शन एक बार फिर निराशाजनक रहा। अब सवाल यही है, क्या इन्हें लगातार मौके मिलते रहने चाहिए, या फिर टीम मैनेजमेंट को अब नए विकल्पों के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए? जय हिंद, जय भारत।